as a online Gmail in this case. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, we are using a offline system in this case. ऑफलाइन सिस्टम में क्या होता है, यू हैव अ रिस्ट्रिक्टेड यूसेज, मतलब ये सॉफ्टवेयर कंपनी वाले को, यू कैन म्यूट योर माइक, यू कैन म्यूट करो, कुछ भी डाउट है तो यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन आस्क द डाउट्स. तो यहाँ पे क्या होता है, वी आर यूजिंग अ ऑफलाइन मेलिंग सिस्टम. ऑफलाइन यानी द एप्लीकेशन विल बी इंस्टॉल्ड इन अ पर्टिकुलर लोकल एरिया नेटवर्क. तो लोकल एरिया नेटवर्क पे क्यों यूज होता है, जनरली कोई कंपनी में हमारे को ये मेल एक्सचेंज करने का कॉन्सेप्ट रहता है. इन दैट केस हम ये ऑफलाइन मेलिंग सिस्टम को यूज करते हैं. मतलब आप एक कॉलेज के प्रीमाइसेस में सिर्फ आपके कॉलेज वाले यूज करना, या एक कंपनी में सिर्फ कंपनी एम्प्लॉयज इसको यूज करना, फॉर ऑल सच थिंग्स हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर अ ऑफलाइन मेल सिस्टम को यूज कर सकते हैं. पहले आपको आपके गाइड को इतना एक्सप्लेन करने के बाद then we have to run the project and we have to show them the execution in this case. तो यहाँ पे हम पूरा जैसा Gmail एप्लीकेशन है वैसा Gmail एप्लीकेशन नहीं लिखे, बिकॉज वो साइज का वो एप्लीकेशन आपको लिखना बोले तो इट विल टेक मोर देन अ ईयर. सो व्हाट वी आर डूइंग इज एक बेसिक टेक्स्ट मेलिंग सिस्टम हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो टेक्स्ट बेस को यूज करके सिर्फ टेक्स्ट मेल्स अगर एक जगह से एक यूजर से हमारे को दूसरे यूजर को भेजना है, in such case we make use of this type of application. तो इतना बता के you have to start executing and showing them the project in this. तो execute करना है बोले तो आपके कॉलेज के सिस्टम में इसको इंस्टॉल करे से रहते हैं. So what you have to do is you have to select any one of the system जहाँ पे डेस्कटॉप पे you will get XAMPP folder. वो XAMPP folder को डबल क्लिक करो, फाइल को डबल क्लिक करो, करते ही it will start with the Apache model. अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ है, इट विल बी शोइंग समथिंग लाइक दिस. तब आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन क्लिक करके यू हैव टू रन द अपाचे सर्वर. तो अभी ये ग्रीन में आया, दैट मींस अपाचे सर्वर अभी एग्जीक्यूट हो रहा है. अभी रन, आपका पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन होने तक इसको क्लोज नहीं करना एंड यू हैव टू मिनिमाइज इट. मिनिमाइज करके आपका ब्राउजर ओपन करो. ब्राउजर ओपन करके यू हैव टू टाइप वन यूआरएल. द यूआरएल इज लोकल होस्ट स्लैश, आपका कॉलेज का नाम को मैं शॉर्टकट किया वहां पे, दैट इज दोडप्पा अप्पा कॉलेज ऑफ BCA, दैट इज DAC बोल के टाइप करना. उसके बाद हियर यू विल एग्जीक्यूट, दैट इज आपका प्रोजेक्ट का नाम है, इट इज ऑफलाइन मेल. ओके, तो हम यहाँ पे ऑफलाइन मेल टाइप करके एंटर करते हैं. तो एंटर करके यहाँ पे कोई भी यूजर किसी को मेल भेजना है तो फर्स्ट ही हैज टू रजिस्टर टू द एप्लीकेशन. तो रजिस्टर में उसको यूजर को ऐड करो. यहाँ पे मैं डालता हूँ किरण, ईमेल आईडी kiran@gmail.com एंड पासवर्ड किरण. ऐसे दो लोगों को तो यूजर को आप रजिस्टर करना, 2 यूजर्स आपके कोई 2 दोस्त को ऐड करो. ऐड करने के बाद नाउ ही विल लॉग इन. से अभी किरण को ऐड किया मैं, तो kiran@gmail.com, पासवर्ड किरण and then click on login. तो क्लिक करते ही इट विल ओपन द इनबॉक्स मेल. आपको जो भी मेल्स आए हैं वो आपके इनबॉक्स में यहाँ पे दिखेगा. इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल्स इट विल बी जस्ट एम्प्टी इन दिस केस. अभी आपको किसी आपके कंपनी में एम्प्लॉय है उनको मेल भेजना है, तो इन दैट केस यू विल गो फॉर एन ऑप्शन दैट इज कंपोज. तो कंपोज वाल क्या ऑप्शन रहता है, कंपोज ऑप्शन के अंदर आप किसी को भी मेल भेज सकते हैं, बट मेक श्योर दैट जिसको आप भेज रहे हो वो दैट पर्सन शुड हैव बीन रजिस्टर्ड इन द एप्लीकेशन. मतलब ये एप्लीकेशन में उसका आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब भी आप उसको मेल भेज सकते हैं, नहीं तो नहीं भेज सकते. तो अभी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट रिसीवर बोल के ऑप्शन रहता. तो ऑलरेडी हमारे पास 2 यूजर है, एक विवेक और दूसरा सचिन बोल के. मेरे को विवेक को भेजना है, सो आई सेलेक्ट विवेक. ओके, तो एज आई टोल्ड यू रजिस्टर्ड यूजर्स को ही हम यहाँ पे भेज सकते हैं. उसके बाद यू टाइप सम डेटा इन दिस केस, जैसे सब्जेक्ट क्या है, से सब्जेक्ट यू टेल हिम मीटिंग टुमारो एट 10 AM. बाद में उसको डिटेल्स दो, सर हैज इन्फॉर्म्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग टुमारो एट 8 AM एक्सेट्रा, कुछ कंटेंट डालो एंड क्लिक ऑन सेंड मेल.
तो ये आपका मेल सेंड हो गया। सेंट में आप जाइए, आप किसको भेजे उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। आप विवेक को भेजे हैं, सब्जेक्ट क्या है, कब भेजे हैं, एंड उसका स्टेटस क्या है, ही हैज रेड और नॉट रेड इन दिस केस। बाद में चेंज पासवर्ड ऑप्शन आता है, आपका जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है उसको चेंज करके दूसरा पासवर्ड डाल सकते हैं। देन वी हैव माय प्रोफाइल, इट विल शो योर प्रोफाइल इन दिस केस। आप देख सकते हैं, यू कैन चेंज योर नेम, यू कैन चेंज योर ईमेल आईडी भी, ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो आई जस्ट कीप सेम एंड क्लिक ऑन अपडेट प्रोफाइल, तो आपका प्रोफाइल अपडेट होता है। इतना करके लॉग आउट कर। नेक्स्ट, अभी वो विवेक को मेल आया कि नहीं चेक करना है। सो ही विल लॉग इन विथ हिज ईमेल आईडी इन दिस केस, से vivek@gmail.com, पासवर्ड विवेक, लॉग इन किया। तो लॉग इन क्लिक करते यू कैन सी द किरण के पास से मीटिंग आया, सो है मीटिंग एट 10 AM, 100 है, डेट कब भेजा है। अभी मेरे को देखना है क्या है मेल में, क्लिक ऑन रीड मेल, तो पूरा मेल का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। मिलने के बाद यू गो टू डैशबोर्ड, अभी वो स्टेटस चेंज हो गया, रेड पढ़ चुका है बोल के, वो चाहे तो उसको भी मेल भेज सकता है। क्लिक ऑन कंपोज, ही कैन सेलेक्ट दैट पर्सन, उसको भी ये मेल भेज सकता है। देन सेम थिंग, अगर ये किसी को सेंड किया है तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकता है। ये सचिन को सेंड किया था, वो पढ़ चुका है मैसेज बोल के। सेम थिंग प्रोफाइल, दोनों यूजर का सेम ऑप्शन रहता है। एंड क्लिक ऑन लॉग आउट। सो दिस इज हाउ यू कैन कम्युनिकेट बिटवीन वन यूजर टू अनदर यूजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बोल के उसका एक रोल रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन कर रहा है, तो यूजर नेम इज admin@gmail.com, पासवर्ड रहेगा admin123। इसको आपको याद रखना है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजर नेम है admin@gmail.com एंड पासवर्ड इज admin123। डाल के यू क्लिक ऑन लॉग इन। क्लिक करते ही एडमिनिस्ट्रेटर कैन सी द डैशबोर्ड इन दिस केस। डैशबोर्ड देख सकता है, देख के यहाँ पे उसको बोल रहा है कि कौन से यूजर्स, कितने यूजर्स रजिस्टर हुए हैं, टोटल मेल्स कितना हुआ है, कितने पड़े हैं, 100 मेल्स कितने हैं, ऑल दीज इंफॉर्मेशन। ही कैन मैनेज यूजर्स, कौन कौन यूजर है उसका इंफॉर्मेशन देख सकता है, उसको चाहे तो डिलीट कर सकता है। इवन ही कैन ऐड अ न्यू यूजर, ऐड यूजर बोल के एक नया यूजर को खुद एडमिनिस्ट्रेटर भी ऐड कर सकता है। उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट इज व्यू मेल्स, कितने मेल्स एक्सचेंज हुए हैं उसका इंफॉर्मेशन भी द एडमिनिस्ट्रेटर कैन सी दैट इन दिस केस। नेक्स्ट डैशबोर्ड में जाता हूँ, रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट में हमारे को पता चलता है कि कितने यूजर्स कितने मेल्स भेजे हैं। लाइक विवेक हैज सेंट 1 मेल, किरण हैज सेंट 1 मेल, सचिन हैज नॉट सेंट एनी मेल्स। वो मेल इंफॉर्मेशन कौन कौन कितना भेजा है। डेट वाइज मेल, मतलब कौन से दिन में कितने मेल्स एक्सचेंज हुए, उसका इंफॉर्मेशन कैन बी व्यूड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। एंड लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटर का लॉग आउट ऑप्शन रहता है, तो लॉग आउट फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट एन एप्लीकेशन वेयर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस थ्रू अ प्राइवेट मेल इन दिस केस। इसको हम बोलते हैं ऑफलाइन मेलिंग सिस्टम बोल के बोलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस? यस सर। कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ओके, मैं इसको कॉलेज में इंस्टॉल करने के बाद आपको एक दिन इन्फॉर्म करता हूँ। उस दिन आप आके वहां पे उसको एक बार एक्सप्लेन कर लो, एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट करके कुछ डाउट्स है तो उस दिन क्लियर कर सकते हो। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके फाइन। Yes, you can log out now. ओके सर।